वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी ग्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में शेयर करूंगी जिसका नाम है सिनेरेरिया। इसको आप इंडोर में भी रख सकते हो, आउटडोर में भी रख सकते हो, बट दोनों का केयर थोड़ी सी डिफरेंस है। तो आज मैं मेरी वीडियो में इसकी केयर एंड टिप्स के बारे में शेयर करूंगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। ये सिनेरेरिया प्लांट जो फ्लावर है बहुत सारे कलर में आते हैं, तो इसका कलर को आपको बरकरार रखने के लिए, ये शाइनीनेस बढ़ाने के लिए इसका तो सनलाइट की ज़रूरत होते हैं। तो मैं पहले बोलती हूँ इसके सनलाइट के बारे में। तो आप जब इंडोर में प्लेस करोगे, आप इसको ब्राइट लाइट एरिया में प्लेस करना। ब्राइट लाइट एरिया में प्लेस करने से इसका जो फ्लावर है सारे बाड बहुत अच्छे से गुच्छे में खिलते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको आप विंडो के सामने प्लेस करना, क्योंकि इसको थोड़ी बहुत वो हवाएं है, खुली हवाएं भी ज़रूरत है। तो ऐसी एरिया में प्लेस करना जहाँ पर ब्राइट लाइट भी हो, थोड़ी सी इसको खुली हवाएं भी मिल जाए। और जब आउटडोर में आप प्लेस करोगे उस जगह सेमी शेडेड होना चाहिए, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट से इसका जो लीफ है बहुत डल हो जाते हैं और लीफ जल जाते हैं, और फ्लावर भी बहुत दिन तक नहीं ताज़े नहीं रहते हैं। इसलिए आप जहाँ पर भी आउटडोर में प्लेस करोगे ऐसी जगह प्लेस करना जहाँ पर जो ब्राइट लाइट एरिया हो, बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में। सिनेरेरिया फ्लावरिंग प्लांट के लिए वाटरिंग का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी मांगते हैं। आपको इसको सुबह और शाम के टाइम आपकी जो एरिया है, आपकी एरिया की टेम्परेचर के हिसाब से और ड्राइनेस के हिसाब से आप इसमें वाटरिंग करना। और जब भी वाटरिंग करोगे इसको फिंगर टिप मेथड का यूज़ करना। इसको ड्राई सोयल में मत रखना, क्योंकि ड्राई सोयल में रखने से क्या होते हैं कि कुछ ही घंटों में आप देखना इसका जो लीफ है बहुत डल हो जाते हैं, इसके बाद फ्लावर भी बहुत मुरझाए जाते हैं। इसलिए आप इसको मॉइस्चर सोयल रखना। इसको जब भी पानी दोगे इसका नीचे ड्रेन होना चाहिए उस पानी को, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, इसलिए आप ह्यूमिडिटी का ध्यान भी रखोगे। इसको आप जब भी स्प्रे करोगे हफ्ते में 2 दिन आप इसको इसका जो फ्लावर है इसको आप धो सकते हो, बट रोज नहीं। और जब भी इसको मॉइस्चर लेवल को बरकरार रखने के लिए जब मिस्टिंग करोगे, तब इसको फ्लावर को ऐसे आप ढक के, इसके बाद इसका जो लीव्स है, लीव्स में अच्छे से आप स्प्रे कर देना। आप रोज इसमें स्प्रे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्लावर में रोज आप स्प्रे नहीं करना, नहीं तो क्या होते हैं इसमें फंगल इन्फेक्शन की डर बढ़ जाते हैं। इसलिए आप इसका वाटर का ध्यान रखना। और जब भी टेम्परेचर बढ़ जाए, ये टेम्परेचर 35 डिग्री तक सहन कर लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपको वाटरिंग का ध्यान देना होगा। सुबह और शाम को 2 टाइम इसको पानी चाहिए होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब बोलती हूँ ह्यूमिडिटी के बारे में। मैंने अभी बोला है ह्यूमिडिटी इसको पसंद है, इसलिए आप एक तो स्प्रे कर सकते हो और इसको पेबल ट्रे के ऊपर आप रख सकते हो। पेबल ट्रे के ऊपर रखोगे, जब भी इस बात का ध्यान रखना, ये पूरा डायरेक्ट आप पेबल ट्रे के जो पानी के ऊपर मत रखना, क्योंकि क्या होते हैं जब पानी के कांटेक्ट में ये आ जाते हैं, पूरे जो सॉइल है ना, वो सॉइल उस पानी को सोक कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है रूट रॉट का प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो आप कैसे रख सकते हो, जब भी आप पेबल ट्रे का यूज़ करोगे, एक स्टैंड के ऊपर इसको रख देना और नीचे पानी दे देना, तो क्या होते हैं नीचे से इसको ह्यूमिडिटी मिल जाते हैं और प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं। तो ऐसे आप इसको केयर कर सकते हो। और घर में जब आप प्लेस करोगे, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपके घर ह्यूमिडिफायर हो तो ह्यूमिडिफायर का भी यूज़ कर सकते हो। अब बोलती हूँ फर्टिलाइजर के बारे में। ये प्लांट फर्टिलाइजर मांगते हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग बहुत गुच्छे में करते हैं। आप देखो मेरे इस प्लांट पे बहुत सारी फ्लावर है और साथ में बहुत सारी कलियां भी है, तो ये खाना तो मांगेगा ही। तो आप महीने में 2 बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देना।
इसको आप NPK फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है बनाना पील फर्टिलाइज़र, वो फर्टिलाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से ये बनाना पील फर्टिलाइज़र से इसको फ्लावरिंग का प्रॉब्लम जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स का आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसमें आप सीवीड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। सीवीड फर्टिलाइज़र से इसका जो pH लेवल है आराम से ये बरकरार रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप महीने में 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र देना। अब बोलती हूँ सॉइल मिक्स के बारे में। ये प्लांट मॉइस्चर सॉइल पसंद करते हैं, इसलिए और ड्रेनेज वाली सॉइल भी इसको चाहिए। नहीं तो क्या होते हैं, ड्रेनेज वाली सॉइल ना हो तो इसमें वाटर लॉक हो जाए तो ये प्लांट खराब हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप इसका सॉइल मिक्स बनाओगे, इसमें गार्डन सॉइल, इसमें रिवर सैंड मिक्स करना, और मास्ट इसमें आप कोकोपीट यूज़ करना। कोकोपीट यूज़ करने से इसका जो मिट्टी का जो मॉइस्चर लेवल है वो आराम से बरकरार रहते हैं, क्योंकि कोकोपीट जो पानी है, पानी को सोख करके रखते हैं और इससे इस प्लांट को मॉइस्चर मिल जाते हैं। और इसमें आप जब भी सॉइल मिक्स बनाओगे, इसमें वर्मी कंपोस्ट नहीं तो गोबर खाद यूज़ करना, और मास्ट इसमें आप सरसों खली और नीम खली यूज़ करना। और हो सके तो आपके पास हो तो इसमें फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हो। इससे जो फंगल इन्फेक्शन का डर है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब बोलती हूँ पॉट सिलेक्शन के बारे में। ये प्लांट को आप बड़े गमले में प्लेस नहीं करना, 8 इंच या 10 इंच की गमले में आप प्लेस करना। और जब भी प्लेस करोगे अपने अपने प्लांट के साइज के हिसाब से ही प्लेस करना। बट ये प्लांट इतने से बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। बट अब जब पिंचिंग करोगे, पिंचिंग टाइम में जब इसका ग्रोइंग पीरियड होते हैं उस टाइम में जब आप पिंचिंग करोगे, बहुत गुच्छे में ये बढ़ेगा। तो क्या करोगे, जब ज़्यादा गुच्छे में हो जाए तो थोड़ी सी आपके प्लांट के साइज के हिसाब से बड़े गमले में आप प्लेस करना। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब बोलती हूँ इसका प्रॉब्लम्स के बारे में। इस प्लांट में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होते हैं, बट मिलीबग का अटैक हो जाते हैं और स्पाइडर माइट का अटैक हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसमें महीने में 1 बार नहीं तो 2 बार इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। नीम ऑयल का स्प्रे करने से इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। स्प्रिंग टाइम में ये बहुत अच्छे से खिलते हैं, विंटर टाइम में भी इसको आप घर ला सकते हो। और इसको आप केयर करो तो इसको आप जून तक अपने साथ रख पाओगे, और इसका ये पूरे साल आपके साथ रहेगा। बट आपको टेम्परेचर का ध्यान देना होगा। आफ्टर 35 आप इसको घर के अंदर लेना है। इसके बाद इसको स्प्रे करना है, इसको बहुत सारी केयर करना है। तो ऐसे आप केयर करोगे तो ये आराम से आपके साथ रहेगा। और इसका शीट आप रख सकते हो। जब इसका फ्लावरिंग ख़त्म होने वाले हैं उस टाइम में आप क्या करोगे, इसका जो फ्लावर है थोड़ी बहुत रख देना। देखना आराम से इसका शीट आप कलेक्ट करके रख सकते हो। और इस शीट को आप नवंबर टाइम में इसको शीट को आप लगा देना। देखना इसको ये प्लांट जनवरी में आराम से ये बढ़ जाएगा। और जब भी ये ग्रोइंग पीरियड होते हैं थोड़ी बढ़ जाए तो इसका जो पिंचिंग आप कर देना। पिंचिंग मस्ट है, क्योंकि पिंचिंग करने से ये गुच्छे में होते हैं तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा फैलते हैं और बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। ये फ्लावर्स बहुत सारे कलर में आते हैं, 6-7 कलर में आते हैं। अभी ऑनलाइन ऑर्डर करो या कहीं से लाओ तो देखना इसमें आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस ऑप्शन को देख के आप ले सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर। और आप मस्ट इसको ले आओ, किसी को गिफ्ट करना है फ्लावर बुकेट की जगह इसको आप गिफ्ट करो। एक प्लांट आप गिफ्ट कर सकते हो और फ्लावर भी गिफ्ट कर सकते हो। तो कैसा लगा है वीडियो बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।